नमस्कार ट्रेडर्स। तो सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हैं? चलिए आज निफ्टी के लिए एक बिल्कुल सीधा और सटीक इंट्राडे गेम प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जो बाजार में एकदम क्लियर कट एक्शन लेने में मदद करेगा। तो देखिए, सोमवार के लिए ना हर ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। वो ये है कि क्या निफ्टी यहां से एक ब्रेकआउट देगा या फिर एक ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा। हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक सवाल के जवाब के आसपास बनने वाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अभी मार्केट 25,650 से 25,700 के एक बहुत ही जरूरी जोन के पास अटका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक ऐसा एरिया है जहां से बाजार किसी भी तरफ एक तेज मूव पकड़ सकता है। तो हमारा सारा का सारा एनालिसिस यहीं से शुरू होता है। एक बात ना बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ सोमवार के इंट्राडे सेशन के लिए है। हमारा पूरा फोकस केवल 25,400 से 26,000 की मौजूदा रेंज पर रहेगा। कोई भी पुराने कोई भी हिस्टोरिकल लेवल जैसे 23,000 या 24,000 इस प्लान के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये है वो दो सबसे खास लेवल्स जो सोमवार को हमारी ट्रेडिंग की दिशा तय करेंगे। ऊपर की तरफ है 25,700 जो एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ है 25,650 एक बहुत जरूरी सपोर्ट। हमारा हर ट्रेड इन्हीं दो लेवल्स के टूटने पर टिका होगा। हम दो अलग अलग सिचुएशन के लिए एकदम साफ प्लान बनाकर चलेंगे। पहला है बुलिश पाथ, मतलब हमारा कॉल यानी सीई खरीदने का प्लान जब बाजार में तेजी दिखेगी, और दूसरा है बेरिश पाथ, यानी हमारा पुट पीई खरीदने का प्लान जब बाजार कमजोर पड़ेगा। और हाँ, याद रखिए ये दोनों ही कंडीशनल प्लान हैं, पहले से कुछ मानकर नहीं चलना है। चलिए अब पहले रास्ते की बात करते हैं, द बुलिश प्लान यानी हमारा तेजी का प्लान। तो सवाल ये है कि अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है तो हमें करना क्या है। तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? स्टेप 1, इंतजार करना है। जब तक निफ्टी 25,700 के रेजिस्टेंस को जोर से तोड़कर उसके ऊपर टिक नहीं जाता, कोई ट्रेड नहीं लेना है। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टेप 2, जैसे ही ये लेवल टूटता है, बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करना है। सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही कॉल सीई पोजीशन के बारे में सोचना है। और स्टेप 3, अपने टारगेट्स को मौजूदा ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही रखना है, बहुत बड़े टारगेट्स नहीं। चलिए अब दूसरी सिचुएशन को भी देख लेते हैं, द बेरिश प्लान यानी हमारा मंदी का प्लान। अगर बाजार कमजोर होता है और नीचे की तरफ जाने लगता है, तब हमें क्या करना होगा? यहाँ भी नियम बिल्कुल वही रहेंगे। स्टेप 1, इंतजार करें जब तक बाजार 25,650 के सपोर्ट लेवल को मजबूती से तोड़कर उसके नीचे फिसल नहीं जाता। स्टेप 2, बेरिश मोमेंटम कंफर्म होने के बाद ही पुट पोजीशन के बारे में सोचना है। और स्टेप 3, अपने डाउनसाइड टारगेट्स को भी इसी मौजूदा ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही प्लान करना है। ये दोनों प्लान तो ठीक है, लेकिन अब आती है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई। इस एक लाइन को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। एक इंट्राडे ट्रेडर का पहला काम मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने पास जो कैपिटल है उसकी हिफाजत करना है। जी हाँ, यही हमारा गोल्डन रूल है। बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता हमेशा अपनी कैपिटल को बचाना है। अगर कैपिटल सुरक्षित है ना, तो यकीन मानिए मुनाफा कमाने के मौके बाजार बार बार देगा। इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले, बाकी सब बाद में। रोजाना ऐसी ही एक्यूरेट इंट्राडे एनालिसिस के लिए बियास ट्रेडर हिंदी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।